देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं गौतम अडानी से। देश के माने जाने, जी हां, जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि सेबी और अडानी को 14 तारीख, जी हां 14 तारीख दी गई है और 14 तारीख में जो है उनको सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि अब उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो राज छुपाए जा रहे थे कि अडानी की कंपनियों में पैसा किसका लगा है, अडानी जो है वो किसके कहने पर इतने आगे बढ़ गए, 2014 के बाद कैसे देश में पूरे विश्व के अंदर तीसरे पायदान पर आ गए, ये तमाम चीजें अब खुलासा होंगी क्योंकि गौतम अडानी से वो तमाम रिपोर्ट मांगी गई है, सेबी से रिपोर्ट मांगी गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद अडानी साम्राज्य और हिल गया, अडानी के शेयर और गिर गए क्योंकि अब इस पूरे मामले की छानबीन होगी और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अगर यह पता लग जाता है कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो मोदी सरकार का है तो मोदी सरकार भी फंस रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस रहे हैं। हालांकि सबूतों के साथ ये दिखाया जाएगा कि कैसे कहीं ना कहीं संजय सिंह का अगर मैं जिक्र करूं तो संजय सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा था कि अडानी की कंपनियों में पैसा किसी और का नहीं बल्कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है। और सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे भैया मौजूदा वक्त के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि अब सरकार बचने वाली नहीं है और चाहकर भी मोदी जी अडानी को नहीं बचा पाएंगे। अभी तक क्या देखा जा रहा था कि जो जांच है, जांच जो है वो विपक्ष पर हो रही थी, ईडी, एनसीबी, सीबीआई सब विपक्ष से पूछताछ हो रही थी, गांधी परिवार पर, लालू परिवार पर। लेकिन अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है या अब जो हालात देखे जा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं ना कि भैया गौतम अडानी किस तरीके से फंस रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो ये है कि शायद गौतम अडानी जो है वो खुद को भी नहीं अब बचा पाएंगे, लेकिन अगर अडानी की कंपनियों में पैसा मोदी जी का लगा है और मोदी सरकार अडानी पर मेहरबान है, ये रिपोर्ट अगर आ गई सामने और अगर अडानी ने मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ दी तो समझ लीजिए 2024 से पहले मोदी सरकार का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के
अडानी को दिए गए वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है। और 30 साल तक, अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। ये कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और ये जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त बने, जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो तो ये जाहिर तौर पर बता रही है।
वो तो ये साफ तौर पर बता रही कि भैया सीधे तौर पर फंस गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी तक तो आपने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को हटाकर यह समझ लिया था कि बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीत ली। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म क्यों किया गया, ये भैया एक सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए मैं सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सवाल निकलकर सामने आया है ना, तो ये तो जाहिर तौर पर बता रहा है, ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि भैया वाकई कहीं ना कहीं अब मोदी जी भी अडानी को नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अगर गई तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अडानी और मोदी से जुड़े तमाम रिश्तों पर सवाल पूछा सरकार क्यों अडानी पर मेहरबान थी, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि अगर अडानी फंसते हैं तो वो मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देते हैं। और मेरा देश की जनता से ही सवाल है, क्या वाकई अब अडानी के खिलाफ जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए, तमाम जांच नहीं होनी चाहिए, देश की जनता को पता नहीं लगना चाहिए कि आखिरकार अडानी जो पूरे देश में छाए हुए थे, गड़बड़ घोटाला किया, फर्जी कंपनियां बनाई, लेकिन फिर भी मोदी सरकार उन्हें बचा रही थी। क्यों बचा रही थी मोदी सरकार, यही तो जानना चाह रही है देश की जनता, विपक्ष, कि अडानी के हाथ में देश क्यों सौंप दिया। और जब देश सौंप दिया तो पीएम मोदी फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कर क्या रहे, जब देश बेच दिया उनके हाथ में तो फिर क्या कर रहे थे। तो यही तो सवाल है कि क्या वाकई अब धीरे धीरे तमाम जो अगर बात करें तो राज खुलते नजर आएंगे, और क्या वाकई अब जो जांच हो रही है, जो जांच शुरू हो गई है, ये नहीं बताता कि विपक्ष जो आवाज उठा रहा था कहीं ना कहीं उनको जीत मिल रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।